हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कृष्णा, आप देख रहे हैं बीस्ट विद ब्रेन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कोई भी एलिमेंट या तो ले रहा है या दे रहा है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर। फॉर एग्जांपल में जैसे हम सोडियम ले लेते हैं, ये कोई कंपाउंड के अंदर नहीं है, अपनी एटॉमिक स्टेट में है, तो ये 0 रहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। वहीं अगर हम NaCl ले लें तो इसके अंदर में क्लोरीन, हम इसको तोड़ देते हैं पहले, सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव में। अब सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम कर रहा है ऑक्सीडेशन खुद का, तो ये +1 में है क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। यहाँ पे 0 में था, यहाँ पे +1 में आ गया। ये 0 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके अंदर में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैं नंबर बाय नंबर आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट होता है इसके अंदर कि कोई भी एलिमेंट अगर अपनी एटॉमिक स्टेट में या एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे सोडियम, कोई भी एलिमेंट अगर अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में है तब भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। एग्जांपल में हम Cl2 ले लेते हैं, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि ना ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास में हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो, जैसे हम NaH मान लेते हैं, और अगर वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, हम HCl मान लेते हैं, चलो। अब इसके साथ में सोडियम की हमेशा +1 रहेगी अगर कभी भी ये अपना कंपाउंड बनाएगा। अगर इसकी +1 है तो इसकी -1 होगी क्योंकि इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। वहीं अगर हम इसको देखें, क्लोरीन का है -1, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी चार्ज ना हो, +1। अब मेटल के साथ में हाइड्रोजन -1 दे रहा है और नॉन मेटल के साथ में हाइड्रोजन +1 दे रहा है। ये थर्ड रूल है। फोर्थ रूल आता है हमारे पास में ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन अगर कभी भी मेटल या नॉन मेटल इनके साथ में अगर बॉन्ड बनाता है तो उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहेगी। कब तक? जब तक उसके साथ में फ्लोरीन ना हो। अगर फ्लोरीन होगा तो उसकी फिर -2 से +2 में चेंज हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि फ्लोरीन कितने हैं उसके साथ में। जैसे ऑक्सीजन का लेते हैं हमने Na2O ले लिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसका है +1, इसका है -2। दो है तो यहाँ पे +1 जो अगर +2, यहाँ पे -2, चार्ज 0। और मान लेते हैं हमारे पास में OF2 है, फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का। इसके साथ में ये -1 होगा ऑक्सीजन के सामने, दो हैं तो यहाँ पे -1 -2 हो जाएगा, कोई चार्ज है नहीं। अब इस केस में ऑक्सीजन का हो गया +2, जबकि यहाँ पे था -2। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कब तक? जब तक उसके सामने फ्लोरीन नहीं आ जाता। अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तब फिर वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देगा। तो फ्लोरीन है ही नहीं पूरे कंपाउंड में, तब वो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर देगा। और इसके अंदर एक और एक्सेप्शन होता है। अगर हमारे पास में पर ऑक्साइड है, जैसे हम H2O2 मान लेते हैं, अब हम H2O2 मान तो रहे हैं, उस हिसाब से फिर यहाँ पे +1 दो हाइड्रोजन के, यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं तो +2 है इसके ऊपर। नेट चार्ज कितना है? 0।
अब हम ऑक्सीजन का मान लेते हैं 2x है ये, हमको ऑक्सीजन का नहीं पता, मान लेते हैं कि हमको नहीं पता। +2 हम उधर लेके जाएंगे, हो जाएगा -2 इक्वल्स टू +2x। ठीक, 2 हम इधर ले जाएंगे, -2/2 इक्वल्स टू x, 2 से 2 गया 1, -1 इक्वल्स टू x। हर एक ऑक्सीजन के -1 है इसके अंदर, जो कि एक ऑक्सीजन के -2 होती है, यहाँ पे सिर्फ -1 ही है। ये एक्सेप्शन होता है इसके अंदर कि अगर पेरोक्साइड में प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन, तो उसमें -1 ही होगा। अब हम अगला रूल डिस्कस करते हैं हम अब इसमें। अगर मेटल और नॉन मेटल एक साथ में मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं तो उनके ऊपर कभी कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे NaCl ले लेते हैं हम, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हम मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मेटल, ये नॉन मेटल, और AlCl3 ले लेते हैं, ये मेटल, ये नॉन मेटल। ये होगा हमारे पास में 5th पॉइंट। 6th पॉइंट आता है इसके अंदर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि अगर एक ही कंपाउंड के अंदर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस केस में हम किसको नेगेटिव देंगे और किसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देंगे। हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं IF7। जैसा हमको सबको पता है, फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसका होगा -1। 7 है यहाँ पे, 7 के साथ से -7, कोई चार्ज है नहीं इसके ऊपर, तो 0। अब आयोडीन में ऐसा क्या होगा कि ये इस -7 को काउंटरएक्ट करके 0 कर देगा। हम 7 को उधर ले जाते हैं, 7x, तो आयोडीन इसमें +7 की स्टेट में। आयोडीन होता है 17th ग्रुप के एलिमेंट, हेलोजन, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है हमेशा। लेकिन जब भी फ्लोरीन के साथ में कभी भी आएगा तो ये अपने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा। ये फ्लोरीन से ले नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक शेल बड़ा होता है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की पावर नहीं होती उतनी जितनी फ्लोरीन के पास होती है। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये आता है हमारे पास में 6th पॉइंट। 7th पॉइंट आता है हमारे पास में कि कोई भी हमारे पास में अगर आयनिक कंपाउंड है, अगर आयनिक कंपाउंड है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स चार्ज। फॉर एग्जांपल NaCl ले लेते हैं हम, NaCl ले लेते हैं, NaCl कोई चार्ज नहीं है हमारे पास में, इस पे 0 चार्ज है, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, तो इसके ऊपर क्या हो गया 0। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे K2Cr2O7, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, 0 चार्ज है। जैसा हमको सबको पता है पोटेशियम होता है +1, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, एल्कली मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो +1। एक का होता है यहाँ पे है 2, तो +2। ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पे कोई फ्लोरीन नहीं है, तो ऐसे माइनस में ही दिखाएगा। यहाँ पे आ गया -14, क्योंकि 7 है, 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है -2। अब आती है बात क्रोमियम की। क्रोमियम है D ब्लॉक का एलिमेंट, इसकी होती है बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्रोमियम होता है +6 में। अब +6 में यहाँ पे 2 है, तो +12 हो गया, कोई चार्ज नहीं था, 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, +14 -14 = 0। ये और लास्ट रूल है इसका कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है या आयन है, जैसे CO3 -2, अब इसके ऊपर चार्ज है -2,
तो यहाँ पे हमने -2 लगा दिया। एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, यहाँ पे 3 है, ये हो गया -6। एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर जनरली 4 होता है, +4, क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड्स में दोनों के इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा उसको। ये अब यहाँ पे +4 -6 -2, यहाँ पे चार्ज है -2। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द पॉलीएटॉमिक आयंस इज इक्वल टू ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। जैसा मैंने अभी आप लोगों को समझाया ऑक्सीडेशन नंबर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट का। अब इसके अंदर हमको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, क्या होगी। हम इसको पहले तोड़ लेते हैं। NH4 और SO4 -2, इसके ऊपर होगा +1। हमको निकालना है नाइट्रोजन का, तो हम सिर्फ इसी को यूज करेंगे। नाइट्रोजन H4+, हाइड्रोजन का होता है +1, ये हो जाएगा +4, क्योंकि यहाँ पे है 4, +1 और एक है इसके ऊपर चार्ज। नाइट्रोजन का हमको पता नहीं है, x मान लेते हैं हम इसको। +4 को हम इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -3, x = -3। नाइट्रोजन की है -3। यहाँ पे आती है PbO4, Pb3O4। हर एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो इसके अंदर कितने होंगे? -8। चार्ज कितना है? 1 भी नहीं, 0। Pb कितना है? 3। एक Pb पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है पता नहीं, x मान लेते हैं। अब -8 को हम ले जाते हैं इस तरफ, तो 3x - 8, 3x = 8। अब हम 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 3x के साथ में, हम 3 को इधर ले जाएंगे इक्वल के इधर, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ये बनेगा x = 8/3। ये निकल आई Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में Na3PO4, ये हो गया यहाँ तक। Na3PO4, एक सोडियम का होता है 1, +1, यहाँ पे है 3+। फॉस्फोरस का कितना है पता नहीं, हम x मान लेते हैं। O4 -8, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे हो गया -8। चार्ज कितना है? 1 भी नहीं, 0। 3 + 3 -8, कितना बचता है? -5। यह हो गया x - 5 = 0, तो x = 5। फॉस्फोरस का है +5। ClO4-, क्लोरीन का निकालना है हमको, हमको पता नहीं है, x मान लेते हैं हम इसको। साथ में ऑक्सीजन है 4, -8, चार्ज कितना है? -1। -8 को हम इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा +8। अब +8 - 1 +7, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई +7। अब हम अगले वाले यहाँ नीचे सॉल्व करेंगे। Cr2O7 - 2 = हमको इसमें क्रोमियम का निकालना है। क्रोमियम कितना है हमारे पास में? 2। हर एक क्रोमियम का कितना है पता नहीं है, तो हम x मान लेते हैं।
हमारे पास में ऑक्सीजन 7, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, यहाँ पे है 7, यहाँ पे होगी -14। चार्ज कितना है हमारे पास में -2। हम पहले इसको यहाँ पे ले जाते हैं -14 को RHS में, 2x इक्वल्स टू 14 - 2 इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12 - 2 इक्वल्स टू 6। हर एक क्रोमियम का हमारे पास में 6। अब बात आती है Fe हेक्सासाइनेट। यह है Fe CN होल 6 4-। जैसे साइनेट है, ये साइनेट के ऊपर हमेशा चार्ज होता है -1 का। Fe का कितना है पता नहीं है, हम x मान लेते हैं। साथ में -6, उधर कितना है -4, 6 को हम इधर ले जाते हैं, x इक्वल्स टू -4 + 6 इक्वल्स टू +2। हमारे पास में आयरन आ गया +2। अभी आता है मैंगनीज टेट्रा ऑक्साइड, चार्ज है -1। मैंगनीज का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा पता नहीं, हम x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना है 4, 8 हो गए, तो फिर एक ऑक्सीजन होता है -2, हमारे पास में 4 ऑक्सीजन -8 इक्वल्स टू -1, क्योंकि -1 का चार्ज है। x इक्वल्स टू 8 - 1 7। एक मैंगनीज के ऊपर 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस देके जा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।